नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वास्तिक के बारे में। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। ऋग्वेद में स्वास्तिक के देवता सवरंत का उल्लेख मिलता है। स्वास्तिक का आविष्कार आर्यों ने किया और पूरे विश्व में यह फैल गया। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान स्वास्तिक चिन्ह मिला। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी सूर्य पूजा को महत्व देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को का व्यापारिक संबंध ईरान से भी था। भारतीय संस्कृति में इसे बहुत ही शुभ, कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। स्वास्तिक का चिन्ह एक विशेष चिन्ह है जिसे किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले बनाया जाता है। यह चिन्ह कल्याण करने वाला माना जाता है। इसके बिना पूजा का शुभारंभ नहीं होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्वास्तिक के चिन्ह को विष्णु भगवान का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। स्वास्तिक शब्द को सु और अस्थि दो से मिलकर बना है। सु का अर्थ होता है शुभ और अस्तिका का अर्थ है होना या जिससे शुभ हो, कल्याण हो, वही स्वास्तिक है। हिंदू धर्म की कोई भी पूजा स्वास्तिक के बिना नहीं हो सकती। हर पूजा पाठ की शुरुआत स्वास्तिक चिन्ह बनाने से शुरू होती है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत महत्व है। हिंदू धर्म की कोई भी पूजा स्वास्तिक के बिना नहीं हो सकती। हर पूजा पाठ की शुरुआत स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से ही होती है। स्वास्तिक को शुभ और मंगल भावों का प्रतीक माना गया है। कोई भी उपासना हो, साधना हो, हर देव और देवी की पूजा में बेहद खास है। स्वास्तिक वेदों में स्वास्तिक को संपूर्ण जगत का कल्याण करने और अमरत्व प्रदान करने वाला कहा गया है। स्वास्तिक की 4 रेखाओं को 4 वेद, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की से तुलना की गई है। धार्मिक कार्यों में स्वास्तिक बनाने के लिए रोली, हल्दी या सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। त्योहारों के दौरान स्वास्तिक बनाया जा रहा हो तो उसे कुमकुम, सिंदूर या रोली से स्वास्तिक का निर्माण किया जाए। इससे देवी देवता प्रसन्न होकर आपके घर में वास करते हैं। आइए बात करते हैं स्वास्तिक के कुछ चमत्कारी प्रयोगों या उपायों के बारे में। नंबर 1, द्वार पर स्वास्तिक। द्वार पर और उसके बाहर आसपास की दीवारों पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाने से वास्तु दोष दूर होता है और शुभ मंगल होता है। इससे दरिद्रता का नाश होता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर अष्टधातु और ऊपर मध्य में तांबे का स्वास्तिक लगाने से सभी प्रकार का वास्तु दोष दूर होता है। पंचधातु का स्वास्तिक बनवा के प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद चौखट पर लगवाने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। चांदी में नवरत्न लगवाकर पूर्व दिशा में लगाने पर वास्तु दोष दूर होकर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। वास्तु को दूर करने के लिए 9 अंगुल लंबा और चौड़ा स्वास्तिक सिंदूर से बनाने से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाती है। नंबर 2, घर के आंगन में बनाए गए स्वास्तिक। घर या आंगन के बीचों बीच मांडने के रूप में स्वास्तिक बनाया जाता है। इसे बनाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। पितृपक्ष में बालिकाएं संजा बनाते समय गोबर से स्वास्तिक बनाती हैं। इससे घर में शुभता, शांति और समृद्धि आती है और पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 3, मांगलिक कार्यों में लाल पीले रंग का स्वास्तिक। अधिकतर लोग स्वास्तिक को हल्दी से बनाते हैं। ईशान या उत्तर दिशा की दीवार पर पीले रंग का स्वास्तिक बनाने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। यदि कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं तो लाल रंग का स्वास्तिक बनाएं। इसके लिए केसर, सिंदूर, रोली और कुमकुम का इस्तेमाल करें। धार्मिक कार्यों में रोली, हल्दी या सिंदूर से बना स्वास्तिक आत्मसंतुष्टि देता है। त्योहारों पर द्वार के बाहर रोली के साथ कुमकुम, सिंदूर या रंगोली से बनाया गया स्वास्तिक मंगलकारी होता है। इसे बनाने से देवी और देवता घर में प्रवेश करते हैं। गुरु पुष्य या रवि पुष्य में बनाया गया स्वास्तिक शांति प्रदान करता है। नंबर 3, देवता प्रसन्न होंगे। स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर जिस भी देवता की मूर्ति रखी जाती है वह तुरंत प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपने घर में अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं तो उस स्थान पर उनके आसन के ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाएं। प्रत्येक त्यौहार जैसे नवरात्रि में कलश स्थापना, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा और आदि अवसरों पर स्वास्तिक बनाकर ही देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र को स्थापित किया जाता है। देव स्थान पर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर पंच धान्य या दीपक जलाकर रखने से कुछ ही समय में इच्छित कार्य पूर्ण होता है। इसके अलावा मनोकामना सिद्धि हेतु मंदिर में गोबर या कुंकु से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वहां जाकर सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है। नंबर 4, देहली पूजा। प्रतिदिन सुबह उठकर विश्वासपूर्वक यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण कर दें। फिर भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। देहली के दोनों ओर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक के ऊपर चावल की एक ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी पर कलावा बांधकर उसको ढेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ होगा। नंबर 6, व्यापार वृद्धि हेतु। यदि आपके व्यापार या दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही है तो 7 गुरुवार को ईशान कोण को गंगा जल से धोकर वहां सूखी हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसकी
पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद वहाँ आधा तोला गुड़ का भोग लगाएं। इस उपाय से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल में उत्तर दिशा में हल्दी का स्वास्तिक बनाने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। नंबर 7, सुख की नींद सोने हेतु। यदि आप रात में बेचैन रहते हैं, नींद नहीं आती या बुरे बुरे सपने आते हैं तो सोने से पूर्व स्वास्तिक को तर्जनी में बनाकर सो जाएं। इस उपाय से अच्छी नींद आएगी। नंबर 8, कलश मंगल कलश। एक कांस्य या ताम्र कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। इससे मंगल कलश कहते हैं। यह कलश घर में रखने से धन, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। घर स्थापना के समय भी मिट्टी के घड़े पर स्वास्तिक बनाया जाता है। नंबर 9, तिजोरी पर बनाएं स्वास्तिक। अक्सर लोग तिजोरी पर स्वास्तिक बनाते हैं क्योंकि स्वास्तिक माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तिजोरी पर हल्दी की कुछ गांठ या पीले वस्त्र में बांधकर रखें। इस साथ ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। नंबर 10, उल्टा स्वास्तिक। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले उस स्थान पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य इस चिन्ह के बिना पूरा नहीं होता। अगर आप इसे बनाने में गलती करते हैं तो आपको उसके विपरीत परिणाम मिल सकता है। किंतु महत्वपूर्ण मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत से लोग देव स्थान पर, तीर्थ या अन्य किसी जागृत स्थान पर जाते हैं तो मनोकामना मांगते वक्त उल्टा स्वास्तिक बना देते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः उस स्थान पर जाकर सीधा स्वास्तिक बनाकर धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। ध्यान रखें, कभी भी मंदिर के अलावा कहीं और उल्टा स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए। नंबर 11, अन्य लाभ। वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ हो रही को दूर करने के लिए पूजा करते समय हल्दी से स्वास्तिक बनाना। सभी प्रकार की सामान्य पूजा या हवन में कुमकुम या रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है। घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए घर के बाहर गोबर से स्वास्तिक बनाया जाता है। तो ये थे स्वास्तिक से संबंधित कुछ नियम, उपाय या वास्तु दोष को दूर करने के लिए बताई गई कुछ बातें। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बातें अच्छी लगी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।